औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-अनाम की आयत नंबर 136 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सूरह अल-अनाम जो कि कुरैश इसके बुनियादी मुख़ातबीन है। हम लगभग आयत नंबर 100 से जो अब तक पढ़ते आए हैं वो कुरैश के अक़ाइद पढ़ते हुए हम आए। अगर आप दोहरा लें कि कैसे उन्होंने अल्लाह के साथ जो शिर्क किया, अपने तई वो नेकी कर रहे थे, अपने तई उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह फ़रिश्तों को लगता था कि वो हमारे साथ हैं। उन्होंने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया, ये उनके अक़ाइद थे। उनके बुत बना लिए। अल्लाह ताला ने उनको भी बताया खोल कर और हम सबको बताया कि ये मेरे फ़रिश्ते जो पैगाम लेकर आते हैं वो सिर्फ़ मेरे नबियों को लेकर आते, नबियों तक। बाकी जो फ़रिश्तों के काम हैं वो गैर महसूस तरीके से महसूस किए जा सकते हैं। वो सकीनत देते हैं, लेकिन वो किसी को मेरे पैगाम नहीं पहुँचाते लाके। फ़रिश्ते मेरे पैगाम मेरे नबियों को लाके पहुँचाते हैं, वही की सूरत में। इस वक्त इशा की दूसरी रकत में सूरह शूरा जो 42वें नंबर की सूरत है, उसकी आखिरी कुछ आयतें हमने तिलावत में सुनी और उसमें बताया जा रहा था कि वही कैसे मिलती है। अल्लाह ताला मेरे नबियों को वही कैसे मिलती है, पैगाम कैसे मिलता है, वो वही के ज़रिए मिलता है। वो हिजाब से मुझे सुन सकते हैं, बराह रास्त मुझे नहीं दे सकते, मुतय्यन तरीक़ा है। और ये मैं किसको नबूवत अता करता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फ़ैसला होता है। ताला ने फरमाया था, ए मेरे नबी, तुम ये सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हें नबूवत मिल जाएगी कभी। ये हमने तुम्हें, ये हमारा इस्तिफ़ा है, ये हमारा इंतखाब है, ये हमने चुना है और तुम्हें नबूवत दी है। क्या किस तरह खोल कर बताया है कि ये नहीं हो सकता कि कोई कसबी तौर पे अल्लाह ताला का एक कोई क़ुर्ब इस तरह का हासिल कर ले। बाकी जो कोई भी है अल्लाह के बंदे हैं, बेहतरीन उम्मीद, मुकम्मल खौफ के साथ। उम्मीद ये कि अच्छे का बदला अच्छा मिलेगा, खौफ ये कि नताइज क़यामत में अनाउंस किए जाएंगे कुरान के बाद कोई बराह रास्त पैगाम अल्लाह का आने वाला नहीं है, यानी कि नबूवत ख़त्म हो गई। इसी को वाज़ेह किया था इनके अक़ाइद में कि तुम जिनों को अपने साथ मिला रखा है तुमने, ये जिनों से साज़बाज़ करते हैं, जिन इनसे ये उनसे ये उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ये झूठ सच मिलाकर कुछ इनको ला के दे देते हैं। ये समझते हैं कि ये आंसूए फ़लक है, ये आसमान से मिल रहा है, ये झूठ है, ये जिनों का इल्क़ा है, ये शिर्क है अल्लाह के साथ। ये थे उनके अक़ाइद। ये सब इल्क़ा जो जिन करते हैं, इसके बदले जो कुछ करवाते हैं, अब वो अल्लाह ताला बयान करेगा, जो आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रहे थे कि तुम जो करते हो फिर करो, और मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, और जान लोगे फिर तुम सब मन तकूनु लहू आक़िबतुद्दार, कौन है वो जिसको फिर आखिरत का शानदार अंजाम जिसको मिलेगा। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, के जुल्म करने वाले, क्या जुल्म करने वाले, ये शिर्क का जुल्म करने वाले। कौन सा जुल्म करने वाले? अल्लाह पर झूठ बांधने का जुल्म करने वाले, ये कामयाब तो फिर नहीं हो सकते, ये तो तय बात है। आयत नंबर 136 से वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल हर्थि वल अनामी नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। तो क्या करते हैं ये लोग जिनके अक़ाइद ये बन जाते हैं कि इन्होंने जिनों को भी अल्लाह का शरीक बना रखा है, नाउज़ुबिल्लाह। तो जब इन्होंने ये कर लिया, इस तरह का शिर्क उन्होंने कर लिया, इन्होंने ठहरा लिया, तो अब क्या करते हैं, ये अल्लाह को भी देते हैं नज़र और ये अपने शरीकों को भी नज़र देते हैं। क्या, किस में से? जो पैदावार है इनकी और जो इनके जानवर हैं। तो एक हिस्सा ये अल्लाह को देते हैं और कहते हैं ये हिस्सा तो अल्लाह के लिए है बिज़ामिहिम, और ये भी खुद इन्होंने ही गढ़ रखा है कि अल्लाह को इस तरह का कोई हिस्सा चाहिए, अल्लाह की दी हुई हिदायत कोई नहीं, ये भी इनके अपने गढ़े हुए अक़ाइद हैं। वह हाज़ा लिशुरकाइना, और ये जो हिस्सा है ये अल्लाह, ये शरीकों का है। किन शरीकों का? इनके झूठे खुदाओं का। ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, जो दरअसल इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह अपने तई बुतों की, फ़रिश्तों के बुत बना रखे हैं और दरअसल हैं शैतानों के पीछे लगे हुए, यानी कि जिनों, शैतान जिन्स और इंस के पीछे लगे हुए। तो ये कर रखा है इन्होंने, गड़े हैं माबूद, अल्लाह का एक हिस्सा मुक़र्रर किया है और शुरका का हिस्सा मुक़र्रर किया है। फमा काना लिशुरकाहिम फला यसिलु इलल्लाह, जो कुछ इनके शुरका का, झूठे खुदाओं का हिस्सा है, फला यसिलु इलल्लाह, वो तो अल्लाह तक, अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता। वमा काना लिल्लाहि फहुव यसिलु इला शुरकाहिम, लेकिन जो अल्लाह का हिस्सा है वो ज़रूर शुरकाओं को दे देते हैं। ये क्या मतलब? अगर उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे ये 4 जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, ये 4 बुतों को चढ़ावा करेंगे, किसी भी वजह से इनका एक जानवर मर गया, बीमार हो गया, चोरी हो गया, तो वो अल्लाह का हिस्सा तो कट जाएगा, उसमें से दे देंगे, चढ़ा देंगे बुतों को चढ़ावा। लेकिन बुतों का अगर कुछ ख़राब हो जाएगा वो अल्लाह के हिस्से से निकाल के चढ़ाया जाएगा उनको।
बुतों का बुत मुकद्दम है इनके लिए, इनके झूठे खुदा इनके लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बताइए रहा अल्लाह, ये इनके करतूत हैं। किस लिए हैं? क्योंकि अकायद पीछे वो हो चुके हैं, क्योंकि इल्म गलत कर चुके हैं, तौहीद से भटके हुए हैं, शिर्क पर आ गए। अब तो जो अमल ना हो वो कम है। तो बताया जा रहा है, पहले हमें इनका इल्म बताया गया, अब इनका अमल बताया जा रहा है कि इल्म पहले गलत होता है, अमल बाद में गलत होता है। जिसका इल्म गलत हो जाए दरअसल अमल उसका गलत होता है। सा मा यहकुमून, क्या ही बुरा फैसला है जो किया इन्होंने। एक तो खुद गढ़ा अल्लाह के नाम के लिए जो भी गढ़ा, फिर बुतों के लिए झूठे बुत बनाए, और अल्लाह का हिस्सा तो बुतों पे जाने पे रवा रखते हैं, लेकिन अपने झूठे खुदाओं का हिस्सा, उनका हिस्सा लेकर किसी को नहीं देते, उन्हीं के हवाले करते हैं। क्या ही बुरा फैसला है जो उन्होंने किया है। व कज़ालिका, बिल्कुल इसी तरह, व कज़ालिका ज़य्यना लिकसीरी मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाहुम लियुरदूहुम वलियलबिसू अलैहिम दीनहुम। बिल्कुल इसी तरह अच्छा करके दिखाया है इन मुशरिकीन को। क्या करके अच्छा दिखाया है? इनमें ज़्यादातर को इनकी औलाद का कत्ल तक कर देना, इनके इन शुराका ने, इनके इन झूठे खुदाओं ने, यानी कि जो इनको इल्का करते हैं झूठ। और आप सब जानते हैं कि आज तक होता है, आप सब जानते हैं किस किस माशरे में, और हमारे यहाँ तक ये कर देते हैं लोग कि ये औलाद है, इसको इस तरह मार दो, उसकी औलाद है उसको मार दो, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, अपने यहाँ औलाद नहीं हो रही तो दूसरे का बच्चा मार दो। ये वारन फेरन, ये क्या कुछ नहीं करते हम इन चक्करों में पड़कर कि दूसरे का जब तक इस तरह का बुरा नहीं करोगे तुम्हारा भला नहीं हो सकता। और अपना भी बुरा, अपना भी क्या क्या बुरा कर बैठते हैं। किस लिए? शैतानों के पीछे लग के। किसी लिए? शो कॉल लिए क्या करके ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये काम करा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, इसकी कीमत इस तरह अदा करनी पड़ेगी। तो वो कीमत भी अदा करवाते थे। यही साज़बाज़ थी जिनों की। ये अपनी औलाद तो कत्ल तक कर देते थे, चढ़ावे चढ़ा देते थे, बलियाँ दे देते थे, लियुरदूहुम, ताकि वो इन्हें हलाक करें इस तरह, वलियलबसू अलैहिम दीनहुम, और उनके दीन को खल्त मल्त कर दें। क्या ठीक है क्या गलत पता ही ना चलने दें इनको। किन की बात हो रही है? कुरैश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ये बनी इस्माइल हैं। नमाज़ें पढ़ते हैं, हुलिया बिगाड़ रखा है, रोज़े रखते हैं, हुलिया बिगाड़ रखा है, हज उम्रे करते हैं, हुलिया बिगाड़ रखा है, दीन का पूरा हुलिया बिगाड़ रखा है, हर चीज़ खल्त मल्त कर रखी है। काबे की हिफाजत करते हैं, उसके मुतवल्ली हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन साथ में बुतों की पूजा रवा रखी हुई है। इसे कहते हैं खल्त मल्त करना, इसे कहते हैं बिदआ करना, खुद दीन गढ़ लेना। तो ये खल्त मल्त हो कैसे रहा है? अल्लाह ये बता रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इल्म गलत हो चुका है। इन्होंने जिनों को अल्लाह का शरीक बना रखा है, तो अमल तो गलत अब होगा ही होगा, इस हद तक अमल गलत होगा। वलौ शा अल्लाहु मा फ़अलू, देखिए कैसी हमें झुरझुरी लेनी चाहिए। अल्लाह चाहता तो हरगिज़ ऐसा ना कर सकते। वलौ शा अल्लाहु मा फ़अलू, अल्लाह चाहता तो ये कभी ना कर पाते। क्या मतलब? अल्लाह के चाहने से कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, वो इम्तिहान ले रहा है। अगर वो गलत करने से रोक दे अपने हाथ से तो इम्तिहान कैसे होगा? तो ये हरगिज़ ना समझें अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो ये ठीक भी है, इसीलिए मुतनब्बा रहना है। हरगिज़ ना समझें अगर बहुत फल फूल रहे हैं बज़ाहिर तो ये अल्लाह की रज़ा भी हासिल हो गई हमें। बिल्कुल रज़ा हासिल हो सकती है। हम ठीक हैं भी कि नहीं, इसलिए इस किताब को पढ़ते रहना चाहिए, इससे वाबस्ता रहना चाहिए, ताकि अपने इल्म और अमल को इस किताब की बारगाह में पेश करके देखते रहें कि हम ठीक भी जा रहे हैं कि नहीं, हम ठीक भी समझ रहे हैं नहीं, हम ठीक भी कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अल्लाह ने ये मोहलत दे रखी है इम्तिहान लेने की गरज से। ये रहता है वलौ शा अल्लाहु मा फ़अलू फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, फ़िलहाल इनको छोड़े इनके हाल पे जो कुछ भी ये झूठ बांधते हैं। मक्के में अभी कुरान मुखातिब है, अभी वक्त है, अभी वक्त देना इनको, अभी तो हिजरत तक नहीं हुई। फ़ज़रहुम, छोड़े इनको इनके हाल पे, वमा यफ्तरून, जो कुछ भी इख्तरा करते हैं, जो कुछ भी झूठ बांधते हैं, ख़ुद गढ़ गढ़ के दीन बनाते हैं। वक़ालू, ये कहते हैं, हाज़िही अनआमुम व हरसुन हिज्र, ये जो जानवर हैं और ये जो फसल है हमारी, ये ममनुआ है, ये खुद ही गढ़ा हुआ है सब कुछ उन्होंने, ये ममनुआ है। किसके लिए ममनुआ है? ला यतअमुहा इल्ला मन नशाउ बिज़अमिहिम, ये जो जब तक ये खुद फैसला ना करने इजाज़त न देते, ये किसी को नहीं इसमें से हिस्सा देते। वनामुन, और जानवरों में से भी हुर्रिमत ज़ुहूरुहा वनामुन ला यज़कुरुना स्मल्लाहि अलैहा अलैहि इफ्तिराअन अलैहि, और किसी जानवर की अपने ऊपर पुश्त हराम कर रखी है, और ऐसे जानवरों को हलाल कर रखा है जिनमें अल्लाह का नाम तक नहीं लिया। कहते थे नहीं, इन जानवरों पे अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, इन जानवरों की कमर का गोश्त नहीं खा सकते, इन जानवरों को कोई नहीं खा सकता, इस फसल को कोई नहीं खा सकता, ये हमने फैसला कर लिया, फला की नज़र कर दी हमने। सब गड़ा हुआ दीन था इनका। ये कौन इनको इल्का करता था कि ऐसा करो ऐसा करो? पहले ही बता चुका, जब ये जिनों के पीछे लगते थे तो वो इनको इसी तरह बहकाते थे। जब शैतान की बात मानते थे, अपने बड़ों की बात को
सही समझते थे, हक को गलत समझते थे, तो फिर यही सब कुछ हरकत होती थी इनसे। क्या क्या तोहमात का शिकार थे ये, क्या क्या बातें गड़ी हुई थी और उनको बाप दादा का दीन करार देके जारी किया हुआ था। ये जानवर नहीं, वो जानवर नहीं, ये जानवर नहीं, वो जानवर नहीं। अब देखें आगे क्या क्या करते थे। तो ये जो झूठ बांधा है इन्होंने कि इस जानवर पे तो अल्लाह का नाम तक नहीं लेना, फला फला जानवर पे अल्लाह का नाम ले लो, इस पर नहीं लेना, ये तो हम फला को चढ़ा रहे हैं। जाहिर है वो जानवर भी हराम जानवर हो जाता था। सजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, ज़रूर इनको हम क्या देगा, बदला देगा। ज़ाहिर है बुरा बदला देगा। किस चीज़ का? जो ये गढ़ते हैं, जो ये गढ़ रखे हैं ना, जिस गढ़ने पर ये अमल चला रखे हैं, ज़रूर बदला पाएंगे। वकालू, ये भी कहते थे, माफ़ी बुतूनी हादिल अनाम, जो इस चौपाई के का बच्चा है जो अभी पैदा होना बाकी है, खालिसतुल लिज़ुकूरिना, ये तो सिर्फ हमारे मर्द खाएंगे जी, हमारी औरतों का इसमें से कोई हिस्सा नहीं होगा। ये भी खुद गड़ा पाता है इन्होंने। सब बाप दादा की तहम्मात चलाए जा रहे हैं। इस फला जानवर का जो औलाद होगी ये सिर्फ हमारे मर्द खाएंगे। वह मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, हमारी बीवियों के लिए हराम है। वही यकुम मैता, लेकिन अगर बच्चा इस जानवर का मुर्दा पैदा हो गया, फ़हुम फ़ीही शुरका, तो फिर हम भी खा सकते हैं, हमारी बीवियाँ भी खा सकते हैं। सब गड़ा हुआ दीन। ये ज़हन में रखें कि ये ना समझिएगा कि दीन उसी वक्त गढ़ा जाता था। बेतहाशा दीन गढ़ रखा है हम लोगों ने, बेतहाशा। बाकी कुछ तो इतना खुशनुमा लगता है कि यकीन ही नहीं आता कि गढ़ा हुआ दीन है। इस हद तक खुशनुमा है। और यही शैतान की चाल होती है। वो ऐसा लिखा था ना कि इनके अमाल इनको मुज़य्यन करके दिखाते हैं। ना दीन को दीन करार देना, यही तो गलती है, भले वो छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो। वाक़ईतन दीन है, दीन कहीं खोई हुई चीज़ नहीं है। 100% महफूज, जगमगाता हुआ बैयनात, इल्म कुरान में जगमगा रहा है, अमल सुन्नत में जगमगाता हुआ जारी व सारी है, बिल्कुल महफूज है, नस्ल दर नस्ल पहुँच गया। लिहाजा जो उसमें नहीं है वो गढ़ा हुआ दीन है। ये भी गढ़ते थे, हमें मुतनब्बा रहना चाहिए। तो अगर जो पैदा हुआ बच्चा जिंदा पैदा हो गया, सिर्फ मर्द खाएंगे, मुर्दा हुआ तो हम भी खा सकते हैं, हमारी बीवी भी खा सकती हैं। सयजज़ीहिम वस्फ़हुम, तो जो कुछ ये बयान कर रहे हैं ना झूठ, फिर इसका बदला ज़रूर दिया जाएगा इनको। इन्नहु हकीमुन अलीम, अल्लाह बहुत हिकमत वाला है, खूब जानने वाला है। क्या मतलब है इन सिफ़ात का? अल्लाह की सिफ़ात कुरान में जब भी आती हैं, पहले भी हमेशा पढ़ते हैं हम, बहुत ही मायने खेज़ होता है ये, बहुत ही मायने खेज़। वो जानता है जो कुछ कर रहे हैं। ये मत समझो कि अल्लाह के इल्म में नहीं आ रहा, वो अलीम है, लेकिन वो हकीम भी है। मोहलत फिर भी देनी है उसने। अगर वो यहीं पर मामला ख़त्म कर देता, अलीम है, जानता था गलत करे, फ़ौरन सज़ा दे देता। नहीं, हिकमत क्या है कि मौका मिलेगा, मोहलत मिलेगी। उसका इल्म हिकमत के साथ बरूए कार आता है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि वो अजीज़ व हकीम है, उसकी ताकत हिकमत के साथ बरूए कार आती है। सिर्फ ताकत को इस्तेमाल करे तो छोड़े ना किसी को, सिर्फ इल्म की बात पर जाए तो बचे ना कोई, लेकिन हिकमत साथ रखता है। वो अजीज़ व हकीम है, वो अलीम व हकीम है। यहाँ भी बता रहा है वो हकीम व अलीम है, जानता है ये क्या कर रहे हैं, जानता है कि इनका इल्म गलत, जानता है इनका अमल गलत। मोहलत अभी बाकी है। हाँ, वो वक्त आएगा जब मोहलत ख़त्म हो जाएगी तो फिर देखेंगे इन्हीं कुरैश के बारे में अल्लाह कहेगा कि अब जो नहीं मानता उसको नेस्त व नबूद किया जाएगा। उस वक्त तक ये हिकमत कार फरमा रहेगी, इनको मोहलत देनी है। हम सबको भी मोहलत है, हम सबको मोहलत है, हमारी मौत के यकीन से पहले पहले। नबी तो अब आने नहीं है, उनका छोड़ा हुआ दीन मौजूद है। हमारी गलतियां, इतना रहीम है वो, जो किया है माफ़ है, माफ़ी माफ़ है। ये है रहमत। हर धर्मी पे वो छोड़ेगा, ये रहमत हमने गढ़ी हुई है। मैं जो दिल चाहे करूँगा, मुझे पता चल गया मैं गलत हूँ, मैं फिर भी यही ज़िंदगी गुजारूँगा, वो माफ़ कर देगा। ये गढ़ा हुआ दीन है। ये अल्लाह के मुँह में अपने अल्फाज डालना है, नाउज़ु बिल्लाह। उसने कहा है किए गलतियाँ हो गई हैं, माफ़ी मांगो, जो कुछ है माफ़ है, ये मेरी रहमत है। लेकिन हर धर्मी मत दिखाना। इस पर मौत वाक़ई हो गई तो फिर उस दिन पे नतीजे निकलेंगे। ये उसने खुद बताया, जो वो बता रहा है वो हम पढ़ने के लिए बैठते हैं। क़द खसिरल लज़ीना क़तलू, बग़ैर किसी शुबे के जिसने कत्ल किया, औलादहुम, अपनी औलाद को, सफ़हम, बिल्कुल इस जहालत में, इस बेवकूफ़ी में, बग़ैर इल्म, के गढ़ा हुआ इल्म था, सही इल्म ही नहीं था, अपनी औलाद को कत्ल कर दिया। वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह इफ्तराअन अलल्लाह, और अल्लाह के हलाल किए हुए को हराम करार दिया। उस रिस्क को जो अल्लाह ने तो हलाल किया था, इन्होंने हराम कर दिया। अल्लाह पे झूठ बांधा, अल्लाह पे झूठ बांधा। क़द ज़ल्लू वमा कानू मुहतदीन, ये भटक के रह गए, इनको हिदायत नहीं मिलने की। ध्यान में रखिए, पहले उन्होंने किया है, फिर रास्ते अब बंद हो रहे हैं हिदायत के।
हिदायत पहले ख़त्म हो गई, बाद फिर उन्होंने गलती की, ये नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कानून नहीं है कि मैंने हिदायत का रास्ता बंद कर दिया, ठीक नहीं कर सकता। नहीं, इसने पहले हद क्रॉस की है, अब हिदायत बंद होती है। इसमें हद क्रॉस करने वाले पे वो वक्त आता है कि हिदायत बंद करता, अल्लाह कंफर्म कर देता है अब इसको सज़ा मिल के रहेगी। लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, ये नहीं हुआ, ये नहीं, फिर तो अल्लाह की जिम्मेदारी चलेगी नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला तूने मेरा हाथ रोका ही नहीं, मैं क्या करता। नहीं 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 नहीं, उसने अपनी मर्ज़ी से हमें मर्ज़ी दी हुई है। अगर हम उसके हद दर्मी में बेजा इस्तेमाल करते हुए, फिस्क और फजूर करते हुए हद क्रॉस कर लें तो फिर ये हद आती है कि अल्लाह ताला वापसी का रास्ता बंद करता है। ये जो कुछ भी अल्लाह पे झूठ बांधना है, वह हुवल्लज़ी, वही अल्लाह, अनशा जन्नाती मारूशाती गैर मारूशात, जिसने कैसे बागात बनाए, कुछ ऐसे जो ऊपर की तरफ चढ़ाए जाते हैं, डोरियां बांध बांध कर टटियों पे चढ़ाए जाते हैं, यानी कि अंगूर के बाग, दूसरी ऐसी बहुत सारी बेलें, वगैरह मारूशात, और वो जो ऊपर नहीं चढ़ाई जाती हैं बल्कि ज़मीनों पे फैली होती हैं। वो मिसालें दी जो उनके अतराफ़ में फैली हुई थी, अव्वल मुखातिबीन के अतराफ़ में फैले हुए हैं बागात। इस तरह की फसलें हम भी आज देख सकते हैं। वन नखला व ज़रअ मुख्तलिफ़न उकुलहु व ज़ैतून, और खजूर भी, मुख्तलिफ़ किस्म के खेतियाँ भी, और वो कौन से फल, जैतून के भी, व रुम्मान और अनार भी। ये सब वो हैं जो जिनसे अल्लाह पहली मरतबा मुखातिब हो रहा है इस कुरान में, उनकी आंखों के सामने फल हैं, ये उनकी मरगूब सारे फल हैं, और हम भी देखते हैं ये अपनी आंखों के सामने। अब बता रहा है इस अल्लाह के साथ शिर्क करते हो, आंखों से देख रहे हो उसकी सन्नाई को, आंखों से देख रहे हो क्या उसने तख्लीक किया है, आंखों से उसका हर शाहकार मुलाहिजा कर रहे हो, जानते हो कि तुम्हारे शुरका नहीं कर सकते, जानते हो तुम्हारे बड़े ये नहीं कर सकते, जानते हो तुम खुद ये नहीं कर सकते, तो कोई तो है जो कर रहा है, और वो वाहिद यकता हस्ती है, और वो अल्लाह है। उसकी तौहीद पे कारबंद रहने के बजाय आंखों के सामने निशानियां बिखरी हुई हैं, आसमान को देखो, ज़मीन को देखो, फिर शिर्क करते हो। तो ये देखो वो फल जो ऊपर चढ़ाए जाते हैं डोरियां बांध बांध के, टटियां बांध बांध के, वो फल जो ज़मीन पे फैलते हैं सारे सब्ज़े और फल, वो जैतून, वो अनार, वह हुवल्लज़ी अनशा जन्नाती, वो अनार, हुवल्लज़ी अनशा जन्नाती मारूशात व गैर मारूशात, व नखल व ज़रअ व मुख्तलिफ़न उकुलहु व ज़ैतून व रुम्माना मुतशाबिह व गैर मुतशाबिह। ये जो जैतून और अनार जो बज़ाहिर मिलते जुलते हैं जब अभी परवान चढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब फल बन जाते हैं तो देखो कितने मुख्तलिफ हैं, ये देखने में कितने मुख्तलिफ हैं, जायके में कितने मुख्तलिफ हैं। कुलू मिन समरी इज़ा असमरा, तो जब ये फल जाएँ तो खाओ इन सारे समरात में से, वातू हक़्क़ यौम हिसादी, और जब तुम्हारी फसलें पूरी हो जाया करें, उनके कटने का दिन आया जाया करे, तो इसमें से अल्लाह का हिस्सा उसके हवाले कर दिया करो। वातू हक़्क़हु यौम हिसादी, जहन में रखिए, ज़कात जो माल पे दी जाती है, एक साल के माल की बचत पे वो 2.5% है, साल में एक दफ़ा अदा की जाती है। आप चौपाइयों की ज़कात अलग तरीके से दी जाती है, बड़े चौपाइयों की ज़कात अलग तरह से दी जाती है। खेती बाड़ी की ज़कात अगर साल में 2 मरतबा होगी तो ज़कात भी 2 मरतबा होगी, 4 खेतियाँ होंगी तो 4 ज़कातें दी जाती हैं। जिस दिन वो फसल कट जाएगी, आज ये फसल, मिसाल के तौर पे कोई किसान अपने खेत में 4 फसलें उगाए, 4 महीने के लिए, मैं मिसाल के लिए बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं इस बारे में, 4 महीने में गंदम उगाए, 4 महीने में गन्ना उगाए, 4 महीने में कुछ भी उगा ले, फल उगा ले कोई, हर कटाई पे ज़कात देगा वो। ये है दीन। ये 2.5% हर जगह लागू नहीं है। हम 2.5% इसलिए है कि हम ऐसे कोई काम अब करते नहीं है, हम तो सिर्फ माल है हमारे पास, तो हम साल में एक दफ़ा 2.5% ज़कात ही देते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात हो रही है वो जो खेती बाड़ी से वाबस्ता है। इसी तरह उस ज़माने में तो फैक्ट्रियाँ होती नहीं थी, दूसरी किस्म की पैदावार होती नहीं थी, तो जो भी पैदावार, खेती क्या है, पैदावार है ना, फसल पैदावार है, तो जो कोई भी पैदावार से मुंसलिक है, वातू हक़्क़हु यौम हिसादी, जिस दिन पैदावार मिलेगी उस दिन उसको अल्लाह का हिस्सा निकालना है उसमें से। वला तुसरिफू, हद से कभी मत गुजरना, इसराफ कभी ना करना, ठीक है। इसराफ, माल में इसराफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह का इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं करता इसराफ करने वालों को। और ये भी जहन में रखा जाए कि जो चौपाए हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बोझ उठाते हैं, बड़े बड़े जानवर वो भी हैं जो बोझ उठाने के काम नहीं आते, लेकिन हलाल जानवर है, तुम खाते हो उनको। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, तो खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, हरगिज़ शैतान की पैरवी ना करना, यानी कि अल्लाह के हलाल किए हुए हराम ना करना, उसके हराम किए हुए हलाल ना करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कोई शक ही नहीं है शैतान ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो ये देखिए आज हमने उनके अमाल पढ़े हैं, पिछले कई 2-3 सेशन में हमने उनका इल्म पढ़ा था। हमें भी इल्म दुरुस्त करना है ताकि हमारे अमाल दुरुस्त हों।
ये जो हमें एक बात सुनते हैं ना, सुबह के अमाल, दोपहर के अमाल, शाम, ये अमल करो, अमल, सारे अमल ही तो करना है। हाँ, अमली ज़िंदगी में तो हैं, लेकिन ये ठीक तो जब ही होगा जब इल्म ठीक होगा इनके पीछे का। तौहीद है क्या? ईमान क्या? इल्म का नाम है ना ईमान। ईमान की जो पांचों सुतून है वो इल्म का नाम है। अल्लाह पे मेरा ईमान है, फरिश्तों पे ईमान है, अंबिया पे ईमान है, किताबों पे ईमान है, आखिरत पे ईमान, ये सब इल्म है। दरअसल मेरे इल्म ने मुझे बता दिया कि ये बिल्कुल 100% ठीक है। अगर मेरा अल्लाह पे ईमान है और आखिरत पे ईमान है और मुझे यकीन आ गया मेरी पेशी होगी, तो मुझे फिर कुछ करना होगा ना इस पेशी की तैयारी। और ये पेशी की तैयारी किस इल्म पर मबनी होगी? जो अल्लाह के अंबिया ने दिया है, किताबों में छोड़ा है, फरिश्तों से वही लेकर पांचों चीज़ें इल्म की पूरी हो गई। तो मुझे उस इल्म पर आना है जो वो अमल पे आना है जो वो सिखा कर गए। तो इल्म पहले मेरा ठीक हो ना। अगर मेरा आखिरत पे इल्म ठीक ना हो कि वो तो आएगी ही नहीं, तो अमल करूँगा कुछ? मेरा आखिरत के बारे में इल्म ये बन जाए, आएगी तो, लेकिन मेरा काम चल जाएगा, बताया मैं अमल करूँगा। मेरा आखिरत पे इल्म तो है, लेकिन ये है कि अब मैं करूँ ना करूँ, कोई ना कोई मुझे बचा लेगा उस दिन, फलां बचा लेगा, फलां बचा लेगा। नाउजुबिल्लाह, हम झूठी नबियों तक की शफात तक तो पहुँचे हुए हैं कि नबी शफात करेंगे हमारी। अल्लाह ने बताया वो सच बोलेंगे उस दिन, ज़रूर बताएंगे, ज़रूर अल्लाह उनको शानदार तरीन इज़्ज़त बख्शेगा कि आप बताइए, फरमाइए, आपको अब कहा जाता, फरमाइए, क्या कहेंगे? वकाला सवाबा, नबी सच और हक बोलेंगे। ये कोई सोच सकता है नबी बोलेंगे ये रहा कातिल, ये रहा दवा में मिटाने वाला, ये रहा झूठ बोलना, लोगों के गले काटने वाला, लोगों के हिस्से मारने वाला, नाउजुबिल्लाह बच्चों के टाट टुकड़े करने वाला, अल्लाह इसको जन्नत भेजें, आप बड़े रहीम और करीम हैं। तो जिस पे ये जुल्म हुआ वो मानेगा अल्लाह को रहीम और करीम उस दिन? हमने बताना है अल्लाह को पॉलिसियाँ। अल्लाह बता रहा है मेरी रहमत है, माफ़ी मांगो, माफ़ है, सही रास्ते पे आ जाओ। अल्लाह बता रहा है यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। जिस दिन फरिश्ते और सब जिन्नो इंस लाइन लगा के सफ़े बांध के अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे, मजाल नहीं है कोई एक लफ्ज़ अल्लाह के सामने बोल सके, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, सिवाय इसके अल्लाह ही किसी को इजाज़त दे दे बोलने की। तो देगा अल्लाह इजाज़त? देगा ना। फिर क्या बोलेगा वो? वकाला सवाबा, और जो बोलेगा हक और सच बोलेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, मेरी मर्जी का बोलेगा। कैसे बोलेगा भाई? यही तो पढ़ने के लिए कुरान बैठते हैं। ज़रूर ज़रूर अल्लाह के बाद सबसे शानदार इज्जत अंबिया अलैहिस्सलाम की होगी, कोई शक ही नहीं है। लेकिन वो सच की गवाही देने दुनिया में भेजे गए थे, वो उस दिन भी सच की गवाही दे रहे होंगे। सच की गवाही इस दुनिया में देकर गए हैं, वो सच की गवाही वो आखिरत में देंगे। तो फिर जब ये होगा, जब इल्म गड़बड़ होगी, कभी कुछ नाम बना के गड़बड़, कभी किसी किताब को पढ़ के गड़बड़, कुरान को छोड़ के इल्म बनाएंगे तो अमल ठीक हो जाएगा? मुमकिन है ये? हाँ, अगर इसके मुताबिक असर आँखों पे नहीं है तो हम इसकी तरफ तवज्जो दें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अपनी छोटी मोटी कोशिश करते हैं, अल्लाह इस कोशिश को अच्छे से अच्छा करे। हमारी जो गलतियाँ कभी हो जाती हैं अल्लाह उनको माफ़ कर दे, हमें और बेहतर करने की तौफीक दे, और हमारा ये सिलसिला और बेहतर अंदाज में आगे से आगे जारी रहे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।